गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं अखिलेश पाठक स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस ऑनलाइन वीडियो क्लास में, जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं आपके सोशल स्टडीज का। और सोशल स्टडीज का क्लास 5 का चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। और स्टूडेंट, क्लास 5 का पहला चैप्टर है ग्लोब द मॉडल ऑफ अर्थ। तो इसको आप ओपन करेंगे और आज इसको हम पढ़ेंगे। और इसके पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने पुस्तक, अपनी बुक जो है उसको ओपन कर लें, क्योंकि मैं टेक्स्ट वाइज जो आपका मैटर है स्टडी वो मैं बुक से ही दूंगा ताकि आप वर्ड वाइज बेहतरी से समझ पाए। सो स्टूडेंट, पहले अपनी आप बुक खोलेंगे, पेज नंबर 5 को खोलिए। देखिए आपका चैप्टर है ग्लोब द मॉडल ऑफ अर्थ। स्टूडेंट, पहले हम ऑब्जेक्टिव देखते हैं। एकदम कॉर्नर में आप इसको देखेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या क्या है, क्यों सीखना है हमें उसको। तो इसमें क्या क्या जानना है, पहला है ग्लोब के बारे में जानेंगे। द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड्स, इसके बारे में पढ़ना है। एंड थर्ड वन इज द ओशियंस एंड द कॉन्टिनेंट्स, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट, आइए और हम स्टार्ट करते हैं अपने इस चैप्टर को। द अर्थ इज अ होम टू ऑल लिविंग बीइंग्स। आपको पता है कि ये अर्थ जो है हर एक व्यक्ति के रहने का स्थान है, हर एक प्राणी के रहने का स्थान है। इट इज अ प्लैनेट, ये प्लैनेट है, एक ग्रह है। द वर्ड प्लैनेट का अर्थ क्या होता है? प्लैनेट आया हुआ है प्लेंटी से। प्लेंटी एक वर्ड होता है जिसका अर्थ होता है वांडरर्स, अर्थात ऐसे पिंड, ऐसे आकाशीय पिंड जो घूमने वाले होते हैं, जो चक्कर लगाने वाले होते हैं किसी का, इवन मूविंग कंडीशन में होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी भी क्या है? सूर्य का चक्कर लगा रही है, आपको पता है, इसलिए ये भी क्या है? ग्रह है, सोलर सिस्टम का एक भाग है। द अर्थ हैज बोथ लैंड मासेस एंड वाटर मासेस। आपको पता है कि पृथ्वी पर स्थल भी है और जल भी है। लैंड एंड वाटर आर होम टू द वाइड वैरायटी ऑफ लिविंग थिंग्स। और लैंड जो है, जमीन जो है, वहां पे अलग अलग तरीके के लोगों को रहने का स्थान है। अलग अलग प्रकार के जीव जो है वहां पे रहते हैं। आप देख सकते हैं जल में अलग तरीके के जीव रहते हैं। मछली है, केकड़ा है, मगरमच्छ है, घड़ियाल है। और आप स्थल में देख रहे हैं इंसान रहता है, गाय, भैंस, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, हर तरीके के प्राणी जो है आप इस पे देख सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ वाटर एंड एयर मेक्स द पॉसिबल ऑन अर्थ। और आपको पता है कि पृथ्वी पर जीवन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एयर और वाटर है प्रेजेंट। अगर ये ना रहता तो फिर आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं, या आप सोच नहीं सकते हैं, कल्पना नहीं कर सकते हैं कि पृथ्वी पर जीवन संभव हो। There are some more important factors that influence life on the earth, like distance of the earth from sun, suitable temperature, forces of gravity, ozone layer and protective layer of the atmosphere. Student, एयर और वाटर के बाद भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो पृथ्वी पर जीवन को और बेहतर बनाती हैं और संभव बनाती हैं। जैसे सनशाइन, अगर सूरज के प्रकाश, सूरज का रोशनी ना हो तो भी जीवन संभव नहीं है। इसके बाद लैंड, ओजोन लेयर एक ऐसी परत है जो सूर्य से आने वाले जो अल्ट्रा वायलेट रेज हैं, जो पराबैंगनी किरणें हैं, जो हमारे शरीर में ढेर सारी समस्याएं पैदा कर सकती हैं, उसको आने से रोकता है। स्टूडेंट, उसके बाद सुटेबल टेम्परेचर, अच्छा तापमान है, आप आसानी से जीवन यापन कर सकते हैं। फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, पृथ्वी अपनी ओर खींच के बांध के रखी हुई हर एक ऑब्जेक्ट को, इसलिए हम सतह पे खड़े रहते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं जीवन को और संभव यहां पर बनाते हैं। स्टूडेंट, अ ग्लोब इज स्मॉल। आपने एक बॉल देखा होगा, वॉलीबॉल या फुटबॉल। आपने, कुछ बच्चों ने मैप भी देखा होगा जो ग्लोब के रूप में होता है, जो मूविंग कंडीशन में होता है, ऑफिस वगैरह में रखे जाते हैं, कुछ लोग घर पे भी यूज करते हैं। वो बाल लाइक का होता है, वो एक मॉडल होता है जो अर्थ का मॉडल कहलाता है। वहां पे आप देखेंगे अलग अलग दुनिया के जितने भी देश हैं वो उनका नाम नोट होता है, उनका लोकेशन नोट होता है। उसमें जो ओशियंस हैं, जो रिवर्स हैं, जो हर एक तरीके का, जो पूरे दुनिया का हमारे, जिसको हम अपनी दुनिया कहते हैं, उसको ग्लोब में, मीन्स पृथ्वी को हम अपनी दुनिया मानते हैं, उस दुनिया को हम ग्लोब पे दिखाते हैं। सो स्टूडेंट, इसमें और आगे बढ़ते हैं हम। कंट्रीज एंड सिटीज, जिसमें देश और अलग अलग शहर भी हैं। उसी में हमारा भारत है, उसी में हमारा उत्तर प्रदेश है, और उसके बाद फिर हमारा जिला है, उसके बाद हमारे गांव, हमारे घर, हम सब उस लोकेशन में आते हैं। स्टूडेंट, इसके बाद सेकेंड पेज पे देखेंगे, द जियोग्राफर्स क्रिएटेड द ग्लोब फॉर द पर्पस ऑफ लोकेटिंग प्लेसेस ऑन द अर्थ। जियोग्राफर्स जो थे, जो जियोग्राफी के जानकार हैं, उन्होंने इसको इसलिए बनाया ताकि पृथ्वी का लोकेशन जो है वो हम सभी लोगों को बेहतरी से बता पाए, लोग जान सकें। सम इमेजिनरी लाइंस आर ड्रॉन हॉरिजॉन्टली,
कुछ कल्पनाशील, कुछ अपने से मान करके लाइनें खींची गई हैं जो हॉरिजेंटली है और वर्टिकली और क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रूप से, इस तरीके से भी, और ऐसे जिसको आप बोलते हैं। सो द वर्टिकल लाइन्स आर नोन एज लॉन्गिट्यूड, जो वर्टिकल लाइन आता है उसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। एंड द हॉरिजेंटल लाइन्स आर कॉल्ड लैटिट्यूड, और जो हॉरिजेंटल लाइन होता है उसको लैटिट्यूड बोलते हैं। मैं अगले वीडियो में जब भी आपके साथ ये इसके आगे की क्लास लेके आऊंगा, सो मैप के माध्यम से भी मैं इसको समझाने का प्रयास आपको बेहतर करूंगा। सो स्टूडेंट, लैटिट्यूड्स क्या होता है ये हम समझते हैं। व्हेन वी लुक एट द ग्लोब, जब हम ग्लोब को देखते हैं, वी फाइंड पैरेलल लाइंस लर्निंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, पूर्व से पश्चिम की ओर कुछ लाइनें दिखाई देती हैं उसमें, उसी को हम लैटिट्यूड या पैरेलल बोलते हैं। पैरेलल मतलब होता है क्षैतिज, तो वो लाइनें हम देखते हैं। अमंग देम द इक्वेटर इज द लॉन्गेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, जिसमें से ये इक्वेटर जो है सबसे लंबा, इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण लैटिट्यूड है। स्टूडेंट, द लैटिट्यूड्स आर मेजर्ड इन डिग्रीज, लैटिट्यूड्स को हम डिग्री में मेजर करते हैं। द इक्वेटर इज एट 0 डिग्री, इक्वेटर जो है वो कहां पे स्थित है, 0 डिग्री पर। द साउथ पोल इज एट 90 डिग्री साउथ, जो साउथ पे पोल है, दक्षिण ध्रुव है, वो 90 डिग्री साउथ में, और द नॉर्थ पोल जो है वो 90 डिग्री नॉर्थ में स्थित है। स्टूडेंट, इसमें बुक में आप देख पाएंगे प्रॉपरली, इसमें द अदर इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स में है, इसमें द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है जो 23.5 नॉर्थ होता है, एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो होता है 23.5 डिग्री साउथ होता है। द आर्कटिक सर्कल, स्टूडेंट आप देखेंगे 66.5 नॉर्थ होता है, एंड द अंटार्कटिका सर्कल जो 66.5 डिग्री साउथ होता है। सो स्टूडेंट, इसको हम देखते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड होता क्या है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड, द इक्वेटर इज द लार्जेस्ट लैटिट्यूड, ये हमने ऊपर पढ़ा है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेट सर्कल, इक्वेटर को ही बोलते हैं ग्रेट सर्कल। देयर आर 181 लैटिट्यूड्स, कितने लैटिट्यूड्स हैं, 181। लैटिट्यूड डोंट टच और कट ईच अदर, लैटिट्यूड एक दूसरे को न कभी काटते हैं न एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। लैटिट्यूड आर मार्क्ड एज अ डिग्री, हमने पहले बताया कि ये डिग्री में मेजर किए जाते हैं, एंड मिनट्स में भी, वेयर 1 डिग्री इज इक्वल 60 मिनट। ऑल लैटिट्यूड्स आर लोकेटेड एट एन इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, सभी जो लैटिट्यूड होते हैं वो एक दूसरे से समान दूरी पर होते हैं। एंड लास्ट वन इज ऑल लैटिट्यूड्स और कंप्लीट सर्कल एक्सेप्ट द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, सभी जो लैटिट्यूड होते हैं वो कंप्लीट सर्कल होते हैं, केवल 2 छोड़ करके लैटिट्यूड, पहला है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। सो स्टूडेंट, आज जो मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक पढ़ाया, इसमें आपने पढ़ा ग्लोब, मॉडल ऑफ अर्थ, लैटिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड्स। सो इसके आगे जब मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं तो टॉपिक पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूड्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्गिट्यूड्स, और लास्ट है द ग्रिड, उसकी हम स्टडी करेंगे। स्टूडेंट, हमने आज जो पढ़ा ग्लोब मॉडल ऑफ अर्थ, इससे मैं आपको 3 क्वेश्चन दे रहा हूं जो घर पे आप करेंगे। ओके, पहला है व्हाट इज ग्लोब, दूसरा है गिव द 4 लैटिट्यूड नेम, एंड तीसरा राइट प्रॉपर्टीज ऑफ लैटिट्यूड्स। इसको करेंगे आप, और करके आप शाम 7 बजे जो आपका वीडियो टाइमिंग दिया गया है उस समय अपने इनबॉक्स में सेंड करिएगा, क्वेरीज भी सेंड करें, और इसके बाद मिलेंगे हम अगले वीडियो में इसके अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।